सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथिदेवो भव आचार्यदेवो भव परस्परदेवो भव। देखिए, हर बालक अद्भुत होता है, हर बालक बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें विकार नहीं होते। छोटे छोटे घर के बालक जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं, वो माँ के कान में सदैव आती है। तो हमारे घर के बालकों के बच्चों की बातें याद करके हम भी हंसने लगते हैं। आज माँ की भी वैसी अवस्था है, हंस रही है। और माखन बनाते बनाते याद आया कि एक बार क्या हुआ, कन्हैया माखन चोरी करने गया। तो वहां पर आईना रखा था। उसे लगा जैसे मैं माखन चोरी कर रहा हूं, ये भी कोई और है जो माखन चोरी कर रहा है। और उसको बोलने लगा, देखो माँ को बोलना नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगा कि तूने माखन चोरी की। माखन खाने लगा तो देखा ये भी माखन खाता है। अब ये सारी बातें बाहर से माँ देख रही थी, हंस रही थी। तो माँ अंदर आई, कहा बेटा क्या हुआ। उसने अपना माखन छिपाया तो उसने देखा उसने भी छिपाया। उसने कहा माँ कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, देखो माँ वो है ना, वो माखन चोरी कर रहा था। अब उसको लग रहा था ये दूसरा है। कन्हैया को लगा मैं माँ का ध्यान बटा दूंगा और ये माखन छिपा दूंगा। माँ याद करती है, एक बार माँ ने देखा कि कन्हैया माखन चोरी कर रहा था। माँ ने पूछा, कन्हैया क्या कर रहे हो। उसने कहा, मैया तूने जो ये पद्मराग का कड़ा पहनाया है, बड़ी गर्मी होती है, तो मैं तो बस माखन में हाथ डाल के ठंडा कर रहा था। माँ ने कहा, अच्छा हाथ को ठंडा कर रहे थे तो माखन मुख पे क्यों लगा है। वो है ना माँ, मेरे पेट में भी जलन हो रही थी, तो मैंने सोचा जैसे हाथ ठंडा हुआ वैसे मैं पेट भी ठंडा करूं, तो थोड़ा सा मैंने मुख में लगा लिया। अब ये सारा चिंतन करते करते माँ जैसे ही माखन बना रही थी, पीछे से कन्हैया आया और माँ के पकड़ लिया, गले में हाथ डाला, कहा मैया मैया बहुत भूख लगी है, दूध पिला दो। मैया ने कहा थोड़ा रुको कन्हैया, बस थोड़ा। नहीं मैया अभी चाहिए। तो माखन रख दिया और कन्हैया को गोदी में लेकर दूध पिलाने लगी। बालों को सहलाते सहलाते दूध पिला रही थी और एकाएक नजर गई कि दूध गर्म करने के लिए रखा है, उसमें तो उफान आ रहा है। झट से बालक को नीचे रख दिया, गई दूध को नीचे उतारा, सोचा अरे अच्छा हुआ आज तो दूध बच गया, दूध बच गया। अब ये माताओं का विशेष प्रेम दूध में होता है। गुरुदेव कहते हैं माता को दो चीजें बड़ी अच्छी लगती है, दूध की मलाई और छोटा जवाई, बड़ा प्यारा होता है। दूध गिर गया ना तो उस दिन किसी माता से नहीं मिलना चाहिए। चिड़ चिड़ चिड़, आज दूध गिर गया, आज दूध गिर गया। माँ ने दूध उतारा, सोचा दूध बच गया, अच्छा हुआ दूध बच गया। यहां पर कन्हैया आया था, उसको गुस्सा आया, मुझको भी माँ, मुझसे भी माँ को दूध पसंद है, मेरे लिए तुम छोड़कर चली गई मुझे दूध को बचाने के लिए। अब देखो मैं क्या करता हूं। क्रोध से लकड़ी ले ली और उस मटके पर ऐसा दे मारा, सारा माखन बिखर गया। माँ आई, दूध बच गया, दूध बच गया, और देखा तो सारा माखन चला गया। संसार में दूध बचाने जाओगे तो माखन खो बैठोगे।
संसार के लिए प्रयत्न नहीं करना, भगवान के लिए, माखन के लिए प्रयत्न करना। भगवान घबराए, दौड़ने लगे, माँ पीछे पीछे दौड़, कन्हैया रुक जाओ। कहता है माँ मैं नहीं रुकूंगा। और माँ आए इससे पहले कन्हैया दौड़कर बाहर चला गया। चलो बाल बाल बच गया सोचा, लेकिन सारे मित्रों ने कहा कन्हैया आज तो हमें नंद भवन का ही माखन चाहिए। कन्हैया ने कहा तुम्हें भी आज का ही दिन मिला था, आज ही घर में कांड करके आया हूं, अभी घर गया ना तो मेरी खैर नहीं है। मित्रों ने कहा अच्छा बहाने बनाते हो, हमारे यहाँ तो खाया, नंद भवन का माखन नहीं खिलाओगे। भगवान ने कहा ठीक है जाएंगे जाएंगे, अब माँ सो जाएगी ना तब हम जाएंगे। माँ कब सोती है कन्हैया जानता था। मध्याह्न का समय हुआ और उसी समय कन्हैया अपने सारे मित्रों को लेकर आता है। धीरे से देखता है कि माँ सोई है। स्तुबल शोक मन सुखा तन सुखा विशाल सारे मित्र आए हैं, वानर आए हैं। कहा बिल्कुल आवाज करना नहीं, धीरे से। सारे मित्र आए, देखा ढेर सारा माखन रखा था, नीचे 3 मित्र, ऊपर 2 मित्र। कन्हैया ने कहा देखो विशाल तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, देखना माँ जागी नहीं। विशाल ने कहा अच्छा तो मुझे माखन। कन्हैया ने कहा तुझे डबल माखन मिलेगा। अब डबल माखन मिलेगा तो कोई भी विशाल कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने कहा ठीक है मिलेगा ना, हाँ मिलेगा मिलेगा, रुको। ऊपर कन्हैया चढ़ गया, माखन निकाला, वानरों को दिया, मित्रों को दिया। कन्हैया ने कहा धीरे धीरे माखन खाया। कन्हैया बहुत अच्छा है और दो। आवाज बढ़ गई, कन्हैया और अच्छा है, कन्हैया माखन दो, कन्हैया मुझे भी माखन दो। अब ये विशाल को लगा सब तो माखन खा रहे हैं, खत्म हो जाएगा लगता है। वैसे भी माँ तो सोई है, थोड़ा सा माखन खाऊंगा फिर आ जाऊंगा। अब विशाल गया, उसने भी थोड़ा हाथ किया, माखन लिया, खाया। कन्हैया बहुत अच्छा है, कन्हैया मुझे दो मुझे दो, और माँ को भूल गया। अब माँ कोलाहल सुनकर जाग गई, देखा तो घर में इतना बड़ा पर्वत लगा है। माँ ने देखा कन्हैया घर पर चोरी करता है। माँ धीरे धीरे आई तो विशाल को याद आई माँ की, जरा देखते हैं, देखा माँ आई, कन्हैया माँ, कन्हैया माँ, छड़ी माँ छड़ी लेकर आ रही। देखा तो सारे मित्र भाग गए और कन्हैया कूद कर दौड़ने लगा। सारे मित्र भाग गए, कन्हैया आगे आगे, माँ पीछे पीछे। कन्हैया रुक जाओ, माँ नहीं, माँ तुम लकड़ी छोड़ दो, कन्हैया नहीं, माँ तुम लकड़ी छोड़ दो, कन्हैया रुको। आगे आगे कन्हैया है, पीछे पीछे मैया है। आकाश मंडल में अनेक देवी देवता देखते हैं। जिस प्रभु के पीछे युग युग तक जीव लगता है, उस भगवान को किस माँ ने डराया। डर कर आगे भगवान भाग रहे हैं, मैया नहीं, और माँ क्रोध से भाग रही है। नारद जी आते हैं, सारे देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। यशोदा कृष्ण लाल की। माँ भागते भागते जब थक गई तो धीरे से कन्हैया पीछे से आया, माँ को पकड़ लिया। कन्हैया ने देखा माँ ने लकड़ी डाल दी, माँ थक गई। कन्हैया, माँ ने कहा कन्हैया मुझसे बात मत करो, माँ ऐसा ना करो। अब माँ ने मौका देखा, झट से कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, सामने लिया, दोनों हाथ पकड़े, कहा कन्हैया चोरी करता है तू घर में। उसने कहा मैया मैंने कुछ नहीं किया। माँ ने कहा झूठ मत बोल। उसको पकड़ा, आज ऐसे नहीं, आज तो तुझे मैं दंडित करूंगी। माँ कन्हैया को ले गई, उखल को बांधने लगी है। घर की सारी रस्सियां ले ली, माँ कन्हैया को बांधती है, लेकिन कन्हैया बंधन में नहीं आता। एक
एक रस्सी, 2 रस्सी, 3 रस्सियां, अनेक रस्सियां ली हैं, लेकिन भगवान बंधन में नहीं आते। भगवान बंधन में क्यों नहीं आते? मैं का अहंकार जब तक है, मैं मेरे का जब तक भाव जीव में है, तब तक भगवान बंधन में नहीं आते। अहंकार और मोह के 2 अंगुल रूपी ऐसे है जो हमें भगवान से दूर रखते हैं। एक लीला ऐसी वर्णन की है कि वहां पर लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। लक्ष्मी ने कहा, आप मेरे पति को बांधते हो, मैं नहीं बांधने दूंगी। लक्ष्मी मैया की इच्छा से रस्सी छोटी होने लगी। तब भगवान ने ऐसी लीला की, लक्ष्मी से कहा, अरे तुम चली जाओ, लक्ष्मी वैकुंठ में होती है, नारायण की है, यहां मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, यहां मैं मेरी मैया का पुत्र हूं। भगवान को दया आई। भगवान अपनी कृपा बिना बंधन में नहीं आते। दया आई और भगवान बंधन में आ गए। भगवान को नाम प्राप्त हुआ है दामोदर। दामोदर भगवान की। शुकाचार्य वर्णन करते हैं, राजन, भगवान कृष्ण अत्यंत छोटे से है, सारे मित्रों से प्रेम रखते हैं, मित्रों को भी भगवान से प्रेम है। मां तो क्रोध में अंदर चली गई है, ध्यान कृष्ण के ऊपर है। आज बांध दिया, लेकिन ये आवश्यक था। आज तो बांध दिया, लेकिन ये आवश्यक था। दुख भी होता है, क्रोध भी आता है। सारे मित्र वहां पर आए, कहा, कन्हैया तुम हमारे कारण बंधन में आ गए। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी तो बड़ी दिनों से इच्छा थी कि मैं बैलगाड़ी की लीला करूं। देखो ये उखल है ना, ये गाड़ी है और मैं बैल हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चलो और राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, 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 राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। सारे मित्र कन्हैया राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण ताली बजाते हुए पीछे पीछे आते हैं। कन्हैया आगे है, उखल मध्य में है, और कन्हैया उखल को घुमाते घुमाते 2 वृक्षों के मध्य में से जैसे ही निकालने गए तो दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए। 2 वृक्षों में से 2 जीव बाहर प्रकटे। दोनों ने भगवान की स्तुति की है। दोनों ही कुबेर के पुत्र हैं। नलकुबर और मणिग्रीव 2 कुबेर के पुत्र हैं, जिन्होंने नारद जी का अपमान किया था। नारद जी का अपमान किया, विवस्त्र होकर खड़े थे, अधनंगे अवस्था में, तीर्थ में जब खड़े थे तब वहां पर नारद जी आए। जिन स्त्रियों के साथ रथ थे उन स्त्रियों ने तो वस्त्र धारण किए, लेकिन इन्हें अपनी श्रीमंती का अहंकार था, अपने धन का, यौवन का अहंकार था, तो वैसे ही खड़े हो गए। तो नारद जी ने शाप देकर कहा, जिस प्रकार से आधे नंगे खड़े हो वैसे ही वृक्ष बन जाओ। दोनों क्षमा याचना करने लगे। तब नारद जी ने कहा, तुम्हारा उद्धार भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय होगा। दोनों ही प्रगटे भगवान से सुंदर स्तुति की है। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। उन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की है, नाथ हम अपने पाप के कारण, अपने कर्म के कारण वृक्ष बन गए थे,
लेकिन उन्होंने अब ये जो मांगा है, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम नाथ, हम इस वाणी से आपका स्मरण करें, नाम संकीर्तन करें, कथा वर्णन करें, इन कानों से आपके ही विषय में सुने, इन हाथों से पैरों से आपकी ही सेवा करें, आपके ही मंगल कार्य में लगे रहे। प्रभु हर इंद्रिय आपकी सेवा में लगे, ऐसा क्यों पूछा है? संत वर्णन करते हैं, जिस व्यक्ति ने कोई भूल की हो, उसे पश्चाताप हुआ, उसने छोड़ दिया, ये एक बात है, लेकिन जिस जीव को संत अनुग्रह हुआ हो, उसकी भूल तो मिट जाती है, लेकिन संत अनुग्रह से उसकी बुद्धि भी अच्छी बुद्धि हो जाती है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए उन्होंने आज भगवान से भोग नहीं मांगे, उन्होंने भगवान से भक्ति मांगी है। नलकुबर मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया, ऐसी कथा आती है। उसके पश्चात लीलाएं हम श्रवण करेंगे। 2 मिनट प्रेम से नाम संकीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा देवकी नंदन नंदलाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण की मृत्तिका भक्षण की लीला का वर्णन किया है। भगवान के अनेकानेक लीलाओं का वर्णन दशम स्कंद में आया है। भागवत का दशम स्कंद तो इतना मधुर है, इतना मधुर है कि मुझे कभी कभार लगता है केवल दशम स्कंद पर एक बार कथा होनी चाहिए। मृत्तिका भक्षण की कथा वर्णन आती है। भगवान ने मिट्टी खाई, भगवान ने कहा, हे अम्ब नाहम भक्षितवानम्ब, माँ मैंने खाई नहीं है। लोगों को लगता है भगवान ने झूठ कहा, मिट्टी खाई लेकिन मैंने नहीं खाई। भगवान सत्य कहते हैं अथवा झूठ कहते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, ऐसे जो भगवान है वो झूठ नहीं बोलते।
भगवान ने कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। इसका अर्थ संत वर्णन करते हैं कि खाना यानी क्या है, बाहर की वस्तु पेट में डालना, उसे खाना कहते हैं। मां सारी पृथ्वी जो है वो मेरे ही अंदर है, इसीलिए जब मिट्टी देखने के लिए माँ ने मुख देखा तो सारे ब्रह्मांड का दर्शन माँ को दिखाया। भगवान ने कहा माँ ये जो तुम मिट्टी कह रही हो ना, वो मिट्टी भी मेरे अंदर है, वो गोकुल भी मेरे अंदर है, ये नंद भवन भी मेरे अंदर है, तुम भी मेरे अंदर हो, मैं भी मेरे अंदर हूँ। माँ को दिखा है सारी पृथ्वी, आकाश, तारे, नभ, समुद्र, अनेक नदियां छोटे से मुख में दिखी है। भगवान झूठ नहीं बोलते। मृत्तिका भक्षण की कथा आई, सुखिया मालिन की कथा आई। अब जब वृक्ष गिर गए तो सारे गोप गोपी एकत्रित हुए और सब में चर्चा चली, परस्पर चर्चा चली कि अब गोकुल पर बार बार आक्रमण हो रहा है, अब हमें स्थानांतर करना चाहिए। सभी ने निर्णय लिया कि अब हम वृंदावन जाएंगे। तो सारे लोग अपना अपना सामान बार कर बैलगाड़ी में डाल देते हैं। सारी गोप गोपियां निकली है। अब गाड़ी धीरे धीरे वृंदावन की ओर बढ़ती है। एकाएक कन्हैया के रोने की आवाज आई। सारी गोपियां उतर गई। कन्हैया के पास जाकर कहती है कन्हैया रो क्यों रहा है। बात ऐसी हुई थी कि गाड़ी में कन्हैया ने एक मोर और मोरनी को देखा था। तो कन्हैया ने मैया से कहा मैया ये कौन है। मैया ने कहा मोर है। कन्हैया ने कहा मैया वो कौन है। मैया ने कहा मोरनी है। बेटा मोर की पत्नी मोरनी होती है। तो भगवान ने कहा मैया मेरी पत्नी कहाँ है। भगवान ने माँ ने कहा यही तो मेरी चिंता है, इतनी मस्ती करता है, पता नहीं मेरी बहू किस घर की होगी, कौन तुझे बहू देगा। कन्हैया ने कहा नहीं माँ मुझे अभी शादी करनी है, अभी विवाह करना है। मैया ने कहा थोड़े बड़े तो हो जाओ। तो कन्हैया जब रोने लगा तो सारी गोपियां उतर कर आ गई। माँ ने सारी बात बता दी। तो गोपियों ने कहा कन्हैया तुझे दूसरे बहू की क्या आवश्यकता है, देखो हम इतनी सारी गोपियां हैं, हम में से एक का चयन कर लो। तो सारी गोपियां कतार में खड़ी हो गई। कहने लगी कन्हैया तुम सोच लो तुम्हें कौन सी पत्नी चाहिए। छोटा सा 5-6 वर्ष का बालक कहता है ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं 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 करते हुए एक गोपी के हाथ कंधे पर हाथ रखकर कहता है मैया मुझे तो यही पत्नी चाहिए। किस गोपी के हाथ पर हाथ रखा पता है? वो बूढ़ी अम्मा जिसके दांत भी नहीं थे। कन्हैया ने कहा मैया मुझे तो इसी से विवाह करना है। तो सारी गोपियां हंसने लगी, तुझे और कोई सुंदर गोपी नहीं मिली। अब उसने कहा मैया आप तो कहती हो दोनों समान हो जो जिसका विवाह होने वाला। अब देखो इसके मुंह में भी दांत नहीं, मेरे मुंह में भी दांत नहीं। बड़े मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन है। आज सारे लोग धीरे धीरे करके वृंदावन आए हैं। भगवान जब वृंदावन आए भगवान को बड़ा आनंद हुआ। वहां पर गिरिराज है, वहां पर वृंदावन है, अनेक वृंदाएं हैं, वहां पर जमुना जी है। और जब वृंदावन देखा भगवान को इतना आनंद हुआ। सारे मित्रों को लेकर जाते हैं वृंदावन देखते हैं। तो भगवान ने आज नंद बाबा से कहा बाबा मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मैं गैयाओं को ले जाऊं चराने के लिए। बहुत जिद करने लगे तो बाबा ने कहा नहीं तुम अभी बहुत छोटे हो, गैया तो नहीं, छोटे छोटे वत्स ले जाओ। तो ये वही दिन है, अभी तो आई थे गोपाष्टमी, जिस दिन बाबा ने कन्हैया को गोवत्स चारण की सम्मति दी थी, वही दिन है गोपाष्टमी का। तो सारे वत्सों को लेकर के अब कन्हैया चराने ले जाता है। लेकिन वृंदावन की एक अनोखी बात ऐसी है
कि यहाँ पर भगवान ने अपने हाथ में पहली बार बांसुरी धारण की है। रोज कन्हैया अब सुबह उठता, मां सुंदर श्रृंगार करती, अनेक मित्र अपने साथ अनेक खाद्य पदार्थ लेते, वत्सों को लेते भगवान, और अपने अधरों पर बांसुरी धारण करके भगवान बजाते हुए रोज वृंदावन को जाते। गोपियां सुनती, गोपियां सुनते उस बांसुरी के धुन को, और अब वृंदावन में गोपियों की दशा पागल की तरह हो गई है। गोपियों ने वह धुन सुनी और मानो स्वयं को भूल बैठे। गोपियों की आंख में अश्रु आते हैं। सारी गोपियां अब विरह भाव को प्रकट हो गई है। पहले ऐसा था, सारी सखियां बार बार मिलती, अब गोपियां एकांत में बैठे रहती, रोती रहती, कन्हैया ये वृंदावन मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे गोकुल में तो बार बार तुम्हारा दर्शन होता था, यहां तुम सुबह जाते हो तो शाम को तुम्हारा दर्शन होता है। सुबह जाते कन्हैया और शाम गोधूली की बेला पर भगवान कन्हैया बलभद्र अपने मित्रों को लेकर, वत्सों को लेकर लौटते। इस वृंदावन में प्रेम अधिक बढ़ गया है, गोपियों का विरह भाव बढ़ गया है। लेकिन कंस ने अभी भी असुरों को भेजना कम नहीं किया। इस वृंदावन में वत्सासुर आया है, अघासुर आया है, बकासुर आया है। वत्स के रूप में, झूठे वैष्णव के रूप में अगर कोई रहता है तो भगवान उसका उद्धार करते हैं, उसका स्वीकार नहीं करते। अरे सच्चे वत्स बनो। उसे पकड़ा है और उसे दूर फेंक दिया है। यहां पर परीक्षित जी महाराज कहते हैं, वत्सासुर को मारा, शाम को मित्रों ने घर पर बताया। बकासुर को मारा, शाम को बताया। लेकिन जब अघासुर को मारा, 1 वर्ष के पश्चात घर पर बताया। क्यों? तो जब अघासुर को मारा तब सारे मित्रों को साथ भगवान वन भोजन करते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं। भगवान वृंदावन में इतना प्रेम अपने मित्रों को बताते हैं। कभी मित्रों के पैर दबाते हैं, कभी मित्रों को भोजन खिलाते हैं, तो कभी मित्रों का झूठन खाते हैं। ये सारा जब देखा तो ब्रह्मा जी को लगा, अरे ये कैसा भगवान है, ये तो मित्रों की झूठन खाता है। तो ब्रह्मा जी ने सारे गायों को, उसके पश्चात सारे मित्रों को सत्यलोक ले जाकर सुलाया। 1 वर्ष पश्चात जब ब्रह्मा जी आए देखने, तब उन्हें यथावत सारे वत्स और गोप बालक दिखाई दिए। ध्यान लगाकर देखा तो समझ गए, ये तो कृष्ण ही कृष्ण है, कोई वत्स नहीं, कोई गोप बालक नहीं। हर घर में जब कृष्ण ही रूप से रहने लगे, उस 1 वर्ष में गोपियों का प्रेम, गायों का प्रेम अपने वत्सों के प्रति बहुत बढ़ गया है। तब ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की है, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, सुंदर स्तुति आती है। उसके पश्चात धेनुकासुर का वध बलराम जी ने किया, इसका वर्णन आता है। धेनुकासुर यानी कौन है? जो स्वयं नहीं खाता और घर का जो अन्न है वह दूसरों को भी नहीं देता और वृथा जो गंवाता है, वही धेनुकासुर है। धेनुकासुर वह है जो देह को ही स्वयं समझता है, देहाध्यास ही धेनुकासुर है। उस धेनुकासुर का उद्धार बल से करना चाहिए। बलभद्र ने उसका उद्धार किया। सभी ने जय घोष किया, बलभद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर लीला आती है, सारे मित्रों को लेकर आज भगवान जमुना तट पर जाना चाहते हैं। आज भगवान के मन में कालिया का उद्धार करने की इच्छा है, लेकिन भगवान सोचते हैं बलभद्र आएंगे तो ये करने नहीं देंगे। वे भी शेष है, नागों की ही
जाति के है कालिया। तो आज झूठ मूठ ही माँ से कहा, मैया ये भैया तो देखो एक गधे को मार कर आए। भैया ने कहा, मैया मैंने गधे को नहीं मारा, मैंने तो एक असुर को मारा है। माँ इन्होंने तो गधे को मारा। तो थोड़ा चिढ़ाया और चिढ़ गए, कहा कन्हैया आज मैं नहीं आऊंगा। तो भगवान ने युक्ति से बलभद्र जी को घर पर रखा, सारे मित्रों को लेकर गए और कृष्ण कन्हैया आज खेल खेलते हैं गेंद का। कहते हैं जो गेंद जिसके हाथों से दूर जाएगी वही लाएगा, और जानबूझकर अपने ही हाथों से काली अधा में उस गेंद को डालते हैं। सारे मित्र कहते हैं कन्हैया जाओ नहीं, वहां पर कालिया है। कन्हैया हमने माँ से कहा है हम तुम्हारा रक्षण करेंगे। जरा देखिए वृंदावन के भाव को, गोपों के भाव को, गोपियों के भाव को। जो भगवान सर्व का रक्षण करते हैं उसका रक्षण ये गोप बालक करना चाहते हैं। वे कहते हैं कन्हैया हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। कन्हैया ने कहा मैंने ही तो नियम बनाया है, मैं तोड़ू ये ठीक नहीं। भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए, जोर से छलांग लगाई और जैसे ही मैं कालिया हृदय में पड़ गए तो कालिया ने जोर से आवाज सुनी और कालिया को ऐसे लगा आज कोई बड़ा जीव मिल गया है, मैं पेट भरकर खाऊंगा। अत्यंत बड़ा 1000 फनों का वह कालिया नाग दिखता है तो कोई बड़ा जीव नहीं, ये तो एक छोटा सा बालक है। अरे सारे मुझे देखकर भयभीत होते हैं, लेकिन कन्हैया तो अपनी कटी पर हाथ रखकर हंस रहा है, ये मुझे देखकर हंसने वाला कौन है। और अत्यंत क्रोध में कालिया ने भगवान को पकड़ना चाहा। सारे लोग घबरा गए, सारे मित्र। एक मित्र ने जाकर मैया को बुलाया, बाबा को बुलाया, सारे गोपों को बुलाया और माँ अचेत हो गई। सारे रोने लगे कन्हैया कन्हैया। तो जब कन्हैया ने देखा माँ अचेत हो गई। अब देर करना ठीक नहीं, सब व्याकुल हो रहे हैं। तो भगवान ने पानी में उल्टी छलांग, ऊपर से नीचे लगाना आसान होता है पानी में, नीचे से ऊपर छलांग लगाई, कालिया के मस्तक पर चढ़ गए। एक फन से दूसरी फना, एक फन से दूसरी फना नृत्य करने लगे। तांडवगत मुंडन पर निरत तवन माली, तांडवगति मुंडन पर निरत तवन माली, निरतत 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 वनमाली। तांडव गति मुंडन पर निरतत वनमाली, फम 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 फननी ऊपर चन 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 चरण धरत, बिम 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 बिनति करत नाग बधुवाली, बिम 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 बिनति करत नाग बधु, तांडव गति मुंडन पर निरत तवन माली, निरतत 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 वन माली। अब सभी ने देखा कि कालिया नाग हृदय से बाहर आया है और उसके फना पर साक्षात भगवान नृत्य कर रहे हैं। धित्ता धिमिता किडतक तड़ंग तक धिमितक तदिगिणतों, धित्ता धिमिता किडतक तड़ंग तक धिमितक तदिगिणतों, धित्ता धिमिता धिमिता किडतक, धित्ता धिमिता धिमिता किडतक, धित्ता धिमिता धिमिता किडतक, तदिगिणत तदिगिणत तदिगिणत। तांडव गति मुंडन पर निरत तवन माली, ब्रह्म 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 ब्रह्मादिक सम 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 सनकादिक, नन्नन नारदादि सब
निरतत 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 वनमाली। कृष्ण कन्हैया लाल की। तभी ने देखा कि नदी से ऊपर कालिया आया है और भगवान थई 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 नाच रहे हैं और कालिया के मुख से रक्त उगल रहा है। अब मानो प्राण चले जाएंगे। तब कालिया की पत्नियां आई, भगवान की स्तुति की है। भगवान ने कालिया को मारा नहीं। कालिया काम का प्रतीक है, काम को मारना नहीं है, काम पर अंकुश रखना है। बिना काम के संसार नहीं है, काम पर अंकुश रखो। धर्म अंतर्गत काम मैं हूं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। नाग पत्नियों ने स्तुति की, भगवान ने कहा यमुना से निकल जाओ। और आज भी अनेक लोग वर्णन करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में फिनलैंड जो है वहां पर अनेक बार पूर्वजों ने इस कालिया को देखा था। वह कालिया छोड़कर चला जाता है, भगवान की स्तुति करता है। फिर वर्णन आता है रात्रि में सारे गोप गोपी वहीं पर सो जाते हैं तो वहां पर अग्नि लगती है। ये अच्छी अग्नि थी, अग्नि भगवान वहां पर प्रकट हुए। क्यों? जो सारा वहां पर परिसर था वो कालिया के विष से प्रभावित था। कोई खाए नहीं, प्रभावित होवे नहीं, इसलिए अग्नि भगवान ने जब जलाया तो भगवान ने अग्नि का पान करके सारे गोप गोपियों को बचाया। इसी प्रकार एक बार असुर अग्नि रूप में आया, तब भी भगवान ने अग्नि का पान करके सभी का रक्षण किया है। वृंदावन में सारी गोपियां एकत्रित होती है, बार बार कृष्ण का स्मरण करती है। वेणु गीत का वर्णन आता है। शुकाचार्य वर्णन करते हैं, राजन जब छोटा सा कन्हैया अपने अधरों पर वेणु धारण करता है तो सारी गोपियों के हृदय में विरह भाव प्रकट होता है। सारी गोपियां एकत्रित आती है, सारी गोपियां बात करने लगती है। अरे सखी तो सुन रही है ना, अरे वो जो सुंदर बंसी बज रही है वो कन्हैया कैसे बजा रहा है। अरे सखी तो जानती है कि भगवान कन्हैया वो बांसुरी अपने से कभी दूर नहीं करता। एक ने कहा हाँ सखी, मैंने तो सुना है सोते समय भी अपने पास रखता है। एक ने कहा हाँ सखी, पता नहीं क्या पुण्य उस बांसुरी ने किया है, उस बंसी ने किया है, वो सदैव कन्हैया के साथ रहती है, चलते फिरते हुए अपनी कमर में लगाता है। एक ने कहा सखी, अरे वो कितनी भाग्यवान है, वो कन्हैया के होठों पर सोती है, मानो कन्हैया के होठ तकिया हो और मानो भगवान उसके पैर दबा रहे हो। सारी पूछती है बंसी से, अरे बंसी तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि कन्हैया तुझे कभी छोड़ता नहीं। बंसी ने कहा गोपियों, मैं धूप, मैं वर्षा, मैं सब सहन करती हूँ, मैं ठंडी को सहन करती हूँ। तब मुझे लोग आते हैं, मुझ पर प्रहार करते हैं, उस प्रहार को भी मैं सहन करती हूँ। लोग मुझ में छिद्र करते हैं, मैं सहन करती हूँ। अरे सखियों, जब मैं बांसुरी का रूप लेकर आती हूं ना तो मैं अपने मन से बोलती नहीं, मैं केवल वही बोलती हूं जो कन्हैया मुझसे बुलवाना चाहता है। सखियों, मैं मधुर बोलती हूं। प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। प्रिय बोलो, मधुर बोलो। मैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बोलती हूं। संत कहते हैं इस संसार में सभी को दुख है। वर्षा ऋतु गर्मी ठंडी जैसे है, वैसे ही संसार में परिवार में प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति है। संसार में सभी लोग कभी अनुकूल नहीं होंगे,
कुछ प्रतिकूल भी होंगे जो अपने ही होंगे, जो सब सहन करता है। लोग छिद्र करते हैं, छिद्रान्वेषण, सब अच्छा है फिर भी नाम रखते हैं, सहन करो, तब भगवान स्वीकार करते हैं। जब भगवान की कृपा से, संत कृपा से भक्ति मिल जाए तो अपने मन से मत बोलो, वही बोलो जो भगवान को प्रिय हो, वही करो जो भगवान को प्रिय हो। जिसके जीवन का हर क्षण, हर कार्य भगवान के प्रीत्यर्थ है ना, वो ही बंसी है। ऐसे ही जीव को भगवान स्वीकार करते हैं। एक सखी कहने लगी, अरे जब वो बंसी बजाता है ना, देखा तूने आकाश में अनेक देवियां आती है, विमानों में आती है बंसी सुनने के लिए, तो कभी अंग से वस्त्र गिर जाते हैं, अरे उन्हें तो भान ही नहीं रहता। एक ने कहा, अरे सखी तूने देखा, दासियों की तो क्या, देवियों की तो क्या, इन गौओं को देखा तूने, चारा खा रही है, बंसी बजी तो खा नहीं पाई, उगल नहीं पाई, मुंह खुला का खुला रह जाता है और बांसुरी सुनने लगती है। अरे सखी उन हरिणों को तो देखो, मुझे लगता है हमसे भी वो भाग्यवान है। हरिणी हरिण को अपने पति को साथ ले आती है, कान ऊपर करके ध्यान से कन्हैया की बांसुरी सुनती है। अरे उन पक्षियों को देखो, एक ने कहा उस जमुना को देखो, छल 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 बहने वाली यमुना कृष्ण का बांसुरी सुनकर थम गई है। अरे उन वृक्षों को देखो, वृक्ष कहते हैं, अरे यमुने हम अपने फूलों को भगवान तक नहीं पहुंचा सकती, झोल झोल कर अपने फूलों को यमुना में डाल देते हैं, कहते हैं यमुने तुम पहुंचाओगी कन्हैया के पास, तो यमुना नदी बहते बहते कन्हैया के पास वो फूल पहुंचा देती है। एक ने कहा, अरे सबसे श्रेष्ठ तो वो गिरिराज है, उस पर कन्हैया चढ़ता है, उस पर जो छोटे छोटे झरने हैं उसका पानी पीता है, अपने गैया को चराने ले जाता है। अरे वो तो दासों में भी सर्वश्रेष्ठ है, हरिदास वर्य। इतना ही नहीं, ऐसा वर्णन आता है, ब्रह्मा जी वेद पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, अप्सरा नृत्य करते करते नृत्य भूल जाती है। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव
शंकराचार्य महाराज वेणु गीत का वर्णन करते हैं। शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, अनेक ऋतुओं का वर्णन, भगवान की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन आया है। फिर भगवान वर्णन करते हैं, अनेक गोपियों ने माँ कात्यायनी का व्रत किया है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पतिम में कुरुते नमः। माँ भगवान कृष्ण ही मेरे पति हो, जब ऐसी प्रार्थना की तो भगवान ने उनका स्वीकार करते हुए कहा है, अरे सखियों, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर मैं तुम सबका स्वीकार करूंगा। इस लीला का रहस्य हम कल श्रवण करेंगे। उसके बाद यज्ञ पत्नियों पर कृपा की कथा आती है। आज भगवान ने देखा है कि नंद बाबा, गोप गोपियां सारी बैठी है और कुछ चर्चा चल रही है। कृष्ण ने पूछा तो नंद बाबा ने कहा, आज हम यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, इंद्र के लिए यज्ञ होगा। भगवान के पूछने पर विस्तृत बात बताई तो भगवान ने कहा, नहीं बाबा, हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने जब समझाया तो सारे गोपों ने निर्णय लिया और वृंदावन में अनेक वर्षों से चली आ रही इंद्र पूजा को रोककर सारे गोप गोपियों ने मिलकर गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया है। इंद्र का कोप हुआ, 7 दिनों तक घोर वर्षा हुई। भगवान ने सभी का रक्षण किया है। गिरिराज गोवर्धन को अपनी बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर धारण किया है।